हेलो दोस्तों। आज हम लोग विजन आईएएस टेस्ट 1 2020 क्वेश्चन नंबर 71 टू 80 को देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक देख चुके हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन 71। अब हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्टेड फॉर फ्री पॉलिटिकल कंपटीशन इन इलेक्शन एज वे टू सेलेक्ट आवर लीडर बिकॉज। तो आखिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चुना गया फ्री पॉलिटिकल कंपटीशन, तो इसके लिए क्या आपके वे ऑफ टू सेलेक्ट लीडर होने चाहिए। तो देखिए, क्रिएट डिवीजन इन द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो डिवीजन तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया दो लोग अगर हैं तो उनकी आइडियोलॉजी इंडिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर है कैन फिलफिल द डिजायर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी टू विन पावर। अब ऐसा तो है कि हम जो चाहेंगे वो आप वो फुलफिल करना होता है, एलिमिनेट कर सकते हैं। इंश्योर फेयर एंड इथिकल मीन्स टू विन इलेक्शन। देखिए, अब कोई भी पॉलिटिकल कंपटीशन है तो इथिकल ऐसा कुछ नहीं है ना कि एकदम से वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। तो बोल रहा है द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्टेड फ्री पॉलिटिकल competition election way to select our leader because of provide incentive to political party to voice the concern of the people. So this is the correct answer. एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपका वही बता रहा है, दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कमीशन competition does. Regular electoral competition provide incentive to political party and leader. आपका डी करेक्ट हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया हु एमंग दीज इंजॉय ऑल प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी डेट आर अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन जो है ऑल इंजॉय करता है प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी को, तो अटॉर्नी जनरल। तो हिसाब से आपका सी आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट द टेरिटरी। फर्दर ही हैज राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट प्रोसीडिंग बिफोर both House of Parliament or their joint sitting and any committee of Parliament of which he named. He enjoy all the privilege and immunity that are available to a member of Parliament. So सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following fall within the purview of law as contained under Article 13 of Indian Constitution। तो इनमें से कौन सा परव्यू लॉ ऑफ का 13 में फॉल करता है। देखते हैं, परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट सही है। ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। सो ऑल आर करेक्ट, तो हम लोग का आंसर डी आ जाएगा। सो विद इन द परव्यू ऑफ कंटेंट अंडर आर्टिकल 13 में ऑल आ जाएंगे। परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी इशू ऑर्डिनेंस जो इशू होगा आपका प्रेसिडेंट के थ्रू, और डेलीगेशन आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखते हैं, आर्टिकल 30 डिक्लेयर दैट ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ या इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट shall be void. In other words, it expressly provide for the doctrine of judicial review. This power has been conferred on the Supreme Court Article 32 and has High Court Article 226 that can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any fundamental right. The term law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following: permanent law enacted by parliament of the state legislature, temporary law like ordinance issued by the president या state legislature, a statutory instrument in the nature of delegated legislature, executive legislature like order, bylaw, rule, regulation and notification, non legislature sources of law that is custom या usage having force of law। तो ऑल कंसिस्ट हो गए। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑप्टेड द कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। दिस कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म अराइजेज बिकॉज ऑफ। तो ये राइज करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनली इम्बेडेड डिफरेंशियल बिटवीन स्टेटस ऑफ different states. So let's see the explanation. By introducing the article
कंसर्निंग जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 एंड 371, तो वही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटिसिपेट द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। और फिर यहाँ से देख सकते हैं इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन कंस्ट्रक्ट एसिमेट्रिक टू मीट द स्पेसिफिक नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सब यूनिट। इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ ओरिजिनल डिजाइन to have a unique relationship with them to give a special status. So uniqueness, diversity in unity is the uniqueness of Indian Constitution. Let's see next question. यहाँ पे बोला गया which of the following element of the rule of law as conceived by Daisy are applicable to Indian political system. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, तो ऑब्वियस सी बात है यही आपका फेवर कर रहा है आपका रूल ऑफ लॉ को, तो आपका ये एलिमिनेट भी कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो इक्वलिटी होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी, कोई भी आर्बिट्रेरी लॉ नहीं होना चाहिए, तो आंसर हम लोग का बी आ जाएगा। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन इंडिया हाउ यू हर अपना क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ लीगल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन, सो देयरफॉर ऑल लॉ फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम एंड आर नॉट थर्ड वन। इन द इंडियन सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो बोला जा रहा है द राइट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्यूजेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाई द स्टेट गारंटी, तो आपका जो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर स्टेट एक्वायर करता है तो क्या आपको कंपनसेशन किस आपकी सिचुएशन में मिलेंगे। देखिए सिचुएशन नंबर 1 है व्हेन द स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशन है और स्टेट एक्वायर करता है तो मिलेगा, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। When the state acquired the property which is the name of woman head of the family, इसमें आपको नहीं मिलेगा, तो इनकरेक्ट हो गया। फिर है आपका बोला गया when the state acquired the land held by a person under the personal cultivation subject to statutory ceiling limit, तो इसमें आपको मिलेगा, ऐसे ये स्टेटमेंट है। when the state acquired the land which belongs to any religious organization, तो इसके इसमें भी नहीं मिलेगा आपको, यानी कि इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा 1 and 3 सी। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी लीगल राइट एज अ डिस्टिंक्ट, तो आपका 9 शेड्यूल में जो चेंजेज हुए थे तो देख सकते हैं व्हेन द स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आपका उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगा। और दूसरा जो है आपका सिचुएशन व्हेन द स्टेट एक्वायर द हेल्ड लैंड हेल्ड बाय ए पर्सन हिज पर्सन कल्टिवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टेचुरी सेलिंग लिमिट, तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following provision of the Indian Constitution reveal the secular character? कौन सा स्टेटमेंट आपका सेकुलर कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है, एग्जिबिट करता है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन इज अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ऑब्वियसली सेकुलर को डिस्प्ले करेगा, कोई भी आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड इन एनी स्टेट मेंटेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो सही है। कोई आपका पर्टिकुलरली रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे, तो आपका क्या हो जाएगा सेकुलर करेक्टर को शो करता है। राइट ऑफ ऑल माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ऑब्वियस सी बात है एवरीवन हैड टू राइट देन चॉइस देन इट एग्जिबिट द सेकुलर करेक्टर, हिसाब से हम लोग का आंसर डी आ जाएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, no religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by state, article 28, all minorities shall have the right to establish and administer education institution of their choice, article 30. This question saying that with reference to the Lokpal and Lokayukta Act 2013, consider the following statement. Lokpal of a chairperson consists of a chairperson with a maximum 8 number of people, which 50% are subjected to judicial member, तो सही स्टेटमेंट है
स्टेट मेंबर होंगे उसमें 50% आपका जुडिशियल मेंबर होंगे। फिर आपको बता रहा है 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकपाल फ्रॉम द एमंग SC एंड ST ऑफ द OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आपका द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल, तो लोकपाल तो बनाया ही इसलिए गया कि सब लोग उसके परव्यू में आ जाए, सब लोग को समीक्षा कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है 3 इनकरेक्ट हो गया, तो हम लोग का आंसर सी आ गया 1 and 2। The Lokpal consists of a chairperson with a maximum 8 member of which 50% shall be judicial member. Hence statement 1 is correct. 50% of the member of Lokpal shall come from against amongst the SC, ST and the OBC minority and women. तो statement of का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। The Prime Minister has brought under the purview of the Lokpal with the subject matter exclusion and specific process for handling complaint against the Prime Minister. According to Lokpal and Lokayukta Act 2013, the Prime Minister come under the jurisdiction of Lokpal. But Lokpal will not inquire the PM if the allegation of the corruption is 23 not correct. वे सबसे इजी क्वेश्चन है, which of the following commission accepted as the criteria of recognition as a language for state। तो इसमें से देखिए धार कमीशन और आपका GBB कमीशन कमेटी जो था ये रिजेक्ट किया था, ओनली फजल अली कमीशन जो क्या था एक्सेप्ट किया था, तो इस सबसे हम लोग का आंसर सी आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बोथ धार कमीशन एंड JBP आपका कमिटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन स्टेट। फजल ओनली कमीशन जो होता है अडॉप्टेड एक्सेप्टेड हॉर्डली एक्सेप्टेड, टर्म को देख लीजिए, एज द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, हाउ एवर इट रिजेक्टेड द वन लैंग्वेज वन स्टेट पॉलिसी। मतलब लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया था, ऐसा नहीं बट कि वन लैंग्वेज एक स्टेट आप बना दो भैया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका बताया गया था मिनरेवा मिल केस में। इनमें से कौन सा केस जो होता है, डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP और फंडामेंटल राइट में मिनरेवा मिल केस आपको बैलेंस किया था एसेंशियल फीचर। तो ये है आपका मिनरेवा मिल केस, हार्मोनी बैलेंस बिटवीन द टू इज एसेंशियल फीचर इज द बेसिक स्ट्रक्चर मिनरेवा मिल केस 1 नंदा भारती में इन सुप्रीम कोर्ट अपील द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से 19। गोलकनाथ केस, सुप्रीम कोर्ट रूल द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रीज द फंडामेंटल राइट। चंपारण डोरेजन केस आपका सुप्रीम कोर्ट रूल द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। This is all for the today session. We will see next question in next lecture. These are the references. Thank you so much. Like, share and subscribe. Press the bell icon to get all notification. Thank you so much. Have a lovely day.